मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा प्रकाश डाल रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के संविधान का आर्टिकल 19 क्या कहता है। ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और इसके पहले मैं इस टॉपिक पर प्रकाश डालूं, आर्टिकल 19 के संबंध में संक्षेप में इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या रही और इस आर्टिकल में कौन कौन से संवैधानिक अधिकार भारत के सिटीजन्स को जो हैं नागरिक हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये मैं बतलाता हूँ। आर्टिकल 19 जो है वो दो तरह की राइट्स की बात करता है। सिटीजन्स को सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं, उसके अंदर अनुच्छेद 19 ये कहता है कि प्रत्येक जो भारत का नागरिक है उसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ये केवल सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है और इसमें स्टेट उस पर कुछ परिस्थितियों में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, अर्थात वो कर्टेल कर सकती है उस राइट को। स्टेट को ये राइट है कि वो विशेष परिस्थिति में अगर उसे ऐसा लगता है कि इस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है तो वो इस पर रोक लगा सकती है। इसके पहले मैं इसकी बैकग्राउंड और ब्रीफ हिस्ट्री को बतलाता हूँ। करीब करीब 200 वर्ष तक भारत में अंग्रेजों का शासनकाल रहा। फॉरेन जो रूल था वो लागू रहा और उसमें कोई ऐसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह आदमी जो भी लोग रहते थे सिटीजन्स, उन्हें अवेल करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की बनी तो उसमें एच.वी. कामत के द्वारा ये कहा गया कि यूएस सिटीजन्स की तरह उनको हथियार रखने का, राइट टू बियर आर्म्स का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार इंदिरा गांधी जब पूर्व प्रधानमंत्री थी तो 26 जनवरी 1975 में उनके द्वारा इंटरनेशनल और इंटरनल एक जो इमरजेंसी भारत में इंटरनल लगाई गई आंतरिक, जिसको आपातकाल कहते हैं, इस आपातकाल के अधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए न्यूज़पेपर में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी पॉलिटिकल या डोमेस्टिक न्यूज़ शासन की अनुमति के बिना नहीं छापने के निर्देश दिए गए। इस प्रकार आर्टिकल 19 ये बतलाता है, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले सिटीजन्स को ये राइट केवल प्राप्त है और उसके अलावा ये इस पर स्टेट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आर्टिकल 19 को पार्ट 3 का बैकबोन भी कहा जाता है। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें भारत के संविधान में जो सिटीजन्स हैं उनको मौलिक अधिकार कौन कौन से होंगे इसकी व्याख्या की गई है। इसमें 19(2) जो है आर्टिकल 19(1) के तहत फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन बतलाया गया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तथा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत स्टेट को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के राइट दिए गए हैं। 19(1) में जो भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, एक्सप्रेस करता है या कम्युनिकेशन रखता है वो सीक्रेट रख सकता है। जबकि 19(2) के अंदर इन्होंने ये बतलाया है कि स्टेट को सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिकली कोई भी ऐसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अगर लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो उस पर निम्न हितों में राज्य रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वो कौन कौन से हैं? सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी, अर्थात संप्रभुता और अखंडता को यदि भारत की को खतरा उत्पन्न हो जाता है तो इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की आशंका होने पर ये लगाया। विदेशी राष्ट्रों से यदि मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होते दिख रहे हैं तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को यदि खतरा उत्पन्न हो जाता है तो इस पर 19(1) पर रोक लगाई जा सकती है। शालीनता और नैतिकता, जिसको मोरालिटी और डिसेंसी कहते हैं, उस पर भी किसी भी प्रकार की आंच आने की स्थिति में भी स्टेट को यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की यदि कोई अवमानना होती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और डिफेमेशन यानी मानहानि के केस में भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। किसी अपराध के संबंध में कोई प्रेरण आदि कोई इंस्टिगेट करता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें आर्टिकल 19 से 22 में बुनियादी जो अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को, सिटीजन्स को
स्वतंत्रता और उन पर प्रतिबंध जो है 19(2) के अंतर्गत लगाए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की अधिकार की गारंटी दी गई है। इसमें सबसे पहला अधिकार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 19(1)(a) के अंतर्गत है। इसी अधिकार के तहत सम्मेलन की स्वतंत्रता भी है 19(1)(b) के अंतर्गत। संघ बनाने की उसको शक्ति भी है, संघ वो आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत दी गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में विचरण कहीं भी वो आ जा सकता है 19(1)(d) के अंतर्गत दी गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी वो निवास कर सकता है, बस सकता है, चाहे जहाँ सेटल हो सकता है। 19(1)(e) में ये व्यवस्था है। कोई भी प्रोफेशन ट्रेड कर सकता है, वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार, इसकी भी स्वतंत्रता 19(1)(f) में है। इस प्रकार सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत यदि राज्य को ये लगता है कि किसी भी प्रकार की अशांति हो सकती है तो वो 19(2) के अंतर्गत इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इस प्रकार इसके कुछ महत्वपूर्ण आपको मामलों को भी बताता हूं, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक एक प्रकरण था। जेहोवा समाज के कुछ बच्चे नेशनल एंथम के समय खड़े तो हुए थे, लेकिन उनके द्वारा उस राष्ट्रगीत को नहीं गाया गया और ये कहा गया कि इन्होंने नेशनल एंथम का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इनका मौलिक कर्तव्य था, इन्होंने नेशनल एंथम या राष्ट्रगीत नहीं गाकर राष्ट्र का अपमान किया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत। तो उन्होंने एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत मौन रहने का भी अधिकार है और इनके द्वारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत गाना एक मौलिक कर्तव्य अवश्य था, लेकिन सिर्फ उनके यहाँ भगवान से रिलेटेड उसमें पार्टिसिपेट करने का था। इस कारण इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार के अंतर्गत उसको किसी प्रकार का उल्लंघन जेहोवा समाज के बच्चों को के द्वारा किया जाना नहीं माना गया। इसके अलावा 2-3 और इम्पोर्टेंट मामले मैं आपको बतलाता हूं, जिनमें इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 641, इस मामले में ये कहा गया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक एवं राजनीतिक समागम का प्राण है और अदालतों को इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी प्रकार सकाल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 305 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत शामिल करते हुए यह कहा कि प्रेस वह जाति या स्पीसीज और वंश जीनियस है, इसे वाक स्वातंत्र या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से अलग कोई दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत प्रेस को भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया। इसी प्रकार रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में फ्रीडम ऑफ साइलेंस के अधिकार को सम्मिलित किया गया और यह कहा गया कि पत्रिका के प्रचार प्रसार पर अनुचित जो रेस्ट्रिक्शन है 19(1)(a) को उल्लंघन उसका माना गया। तो मैंने आपको ये बतलाया कि ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो सिटीजन्स को प्राप्त है। स्टेट अगर चाहे तो रीजनेबल परिस्थितियों में आर्टिकल 19 के राइट पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसी भी परिस्थिति में, जो 5-6 मैंने आपको परिस्थिति बतलाई, जिसमें सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में खतरा हो जाए, विदेशी राष्ट्रों से संबंध खराब होने की स्थिति दिखे, सार्वजनिक शांति व्यवस्था भंग होने की शालीनता, नैसर्गिकता, मोरालिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन तथा किसी अपराध के बारे में एबेटमेंट, इन आधारों पर स्टेट चाहे तो आर्टिकल 19 के फ्रीडम और स्पीच एक्सप्रेशन के अधिकार पर स्वतंत्र पर रोक लगा सकती है। इसी प्रकार अवैध जो सम्मेलन है, हड़ताल है, उसका कोई राइट नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार वाक और स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में शामिल नहीं किया गया है। पीसफुली आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। कोई भी जुलूस, प्रोसेशन आदि निकालना है तो उसके लिए स्टेट का लाइसेंस भी लेना जरूरी होगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहीं भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेट चाहे तो उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इस प्रकार और कोई एजुकेशन वगैरह में भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए स्टेट चाहे तो मोनोपोली अपने हिसाब से इम्पोज कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑन यूट्यूब पैरामीटर ऑफ लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।